मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। इससे पहले आइए जानते हैं रीवा विधानसभा सीट का क्या माहौल है। दरअसल यह विधानसभा सीट ऐसी है जहां से दो इंजीनियर राजेंद्र के बीच में चुनावी मुकाबला हुआ है। रीवा संभाग ही नहीं बल्कि विंध्य की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले राजेंद्र शुक्ला, जिन्हें विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले ही शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मंत्री पद से नवाजते हुए विंध्य क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाताओं को साधने का प्रयास किया गया था। पर कांग्रेसियों का मानना है कि वर्ष 2023 के चुनाव में रीवा की यह विधानसभा सीट फंसी हुई है। वर्ष 2003 से रीवा विधानसभा सीट पर मंत्री राजेंद्र शुक्ला अपना पैर अंगद की तरह जमाए हुए बैठे हुए हैं। 2003 में रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह को पटकनी देते हुए विधायक बने, तब से यहां के लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र शर्मा वर्ष 2008 के चुनाव में भी राजेंद्र शुक्ला से मुकाबला किए थे, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अभय मिश्रा पर दांव लगाकर भाजपा का किला ढहाना चाहा, पर राजेंद्र शुक्ला का पैर अभय मिश्रा हिला तक नहीं पाए और हार के डर से अभय मिश्रा 2003 के विधानसभा चुनाव में रीवा की तरफ देखा तक नहीं। इस बार उन्होंने अपना पुराना विधानसभा क्षेत्र सिमरिया को चुना है, जहां राजेंद्र शुक्ला के खासम खास केपी त्रिपाठी से उनका मुकाबला है। संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के राजेंद्र शुक्ला के सामने कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा मैदान में हैं। चुनाव के बाद रीवा के कांग्रेसी अति उत्साहित हैं, क्योंकि 2022 के मेयर चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी दी थी। कांग्रेस के अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा के प्रबोध व्यास को 10,000 मतों से हराकर चुनाव जीता था। कांग्रेसी इस विधानसभा सीट को भी मेयर चुनाव की तरह जोड़कर देख रहे हैं। पढ़ाई के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला से 1 क्लास आगे थे। दोनों राजेंद्र छात्र जीवन से एक दूसरे के मित्र थे। दोनों रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की थी, पर राजनीतिक कद में राजेंद्र शर्मा राजेंद्र शुक्ला से थोड़ा सा पीछे रह गए। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला के सामने राजेंद्र शर्मा दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पर इस बार भी राजेंद्र शुक्ला का गढ़ भेदना राजेंद्र शर्मा के लिए इतना आसान नहीं माना जा रहा है। कांग्रेसियों का मानना है कि आम आदमी पार्टी भाजपा के वोट बैंक पर झाड़ू लगा दिया है, जिससे कांग्रेसी अपने आप को मजबूत स्थिति में होने का दावा कर रहे हैं। पर राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी इस तरह का कोई बड़ा चमत्कार रीवा विधानसभा सीट पर नहीं कर पाई है, जिससे कि राजेंद्र शुक्ला को हराया जा सके। रीवा शहर का विकास राजेंद्र शुक्ला के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। लड़ाई भाजपा के राजेंद्र शुक्ला और कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा के बीच में है। भाजपा और कांग्रेस के दावों में कितना दम है, यह तो 3 दिसंबर को ही परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।